गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभाग पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपटीशन लेवल से बनाया गया है। ये काफ़ी शानदार तरीके से समझाऊंगा। बस रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे रटने पर बिल्कुल मत जाइएगा। आपको इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा छप जाएगा। इस तरह बताऊंगा, बस रटने पर मत जाइएगा, स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपके सामने मैप बना है, सबसे पहले हम उदयपुर संभाग पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाड़ौती का संभाग, कोटा संभाग पढ़ेंगे। जो आपके सामने मैप बना है, ये पहले तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप को ध्यान से देखिए आप। इसमें हम पता करते हैं कि ज़िले कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। 4768 वर्ग किलोमीटर जो इस उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल घेरता है, वो है हमारा राजसमंद। उसके बाद देखिए आप 10,856 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल घेरता है, वो है चित्तौड़गढ़। उदयपुर संभाग के ज़िले हैं ये। इसमें कुल 6 ज़िलों को शामिल किया गया है, जिसमें से 2 ज़िलों के नाम आपको बता दिए हैं। 13,883 किलोमीटर जो क्षेत्रफल घेरता है, वो है उदयपुर। ये रहा उदयपुर। इसी के नाम से पूरा संभाग बनाया गया है। मतलब जो उदयपुर संभाग, अगर उदयपुर नाम से संभाग चलता है तो इसका ज़िला मुख्यालय भी उदयपुर में ही होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदयपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ है। संभाग की मुख्यालय तो उदयपुर में ही होगा। 3,770 जो उसकी सीमा बनाता है वर्ग किलोमीटर, वो है डूंगरपुर। ठीक है। अब आप देखिए 5,037 वर्ग किलोमीटर जो सीमा बनाता है, वो है बांसवाड़ा। अब देखिए प्रतापगढ़, ये रहा आपका, जो सीमा बनाता है 4,117 किलोमीटर। और जब आप इसे सबको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो एरिया आएगा आपका 37,206 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगले पॉइंट देखिए आप, इसी को समझने की कोशिश कीजिए। इस मैप को ध्यान से देखिए। अब जो यह सीमा बनाता है संभाग, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो है 37,206 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। मतलब ये जो संभाग है, ये इसकी सीमा बनती है जो राज्यों के साथ, वो सबसे ज़्यादा बनती है अंतर्राज्यीय राज्यों के साथ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो वो हमने जो संभाग पढ़े थे पहले, वो बनाते हैं। जो हमने जोधपुर संभाग पढ़ा था वो बनाता है। हमने जैसलमेर बीकानेर संभाग पढ़ा था, वो बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है। हम बात करें उदयपुर संभाग की। अब आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए एक चीज़ को। जो सीमा बन रही है, ये सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने में सबसे ज़्यादा, अगर सीमा ये बना रहा है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा संभाग भी यही होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल भी नहीं बनाता है, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर एक सीमा टूटी हुई है। तो इस पे एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है कि जो ये हमारा चित्तौड़गढ़ है, ये जो ये सीमा चित्तौड़गढ़ बन रहा है, एक तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से सीमा फिर से स्टार्ट होती है इसकी, और ये बन रहा है। तो एक सवाल और जहन में उठता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो वो उदयपुर संभाग है जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जो सीमा ये बना रहा है यहाँ पर आपको दिख रही है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10,856 किलोमीटर। और जब हम इस सब क्षेत्रफल को जोड़ देंगे
तो ये क्षेत्रफल 37,206 वर्ग किलोमीटर निकल आएगा। अब आइए इसके पॉइंट टॉपिक की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात इसी संभाग के भीतर है। लिंगानुपात का मतलब होता है पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है उदयपुर संभाग का। मैं इसका आंकड़ा आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जो एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है वो इसी संभाग के भीतर है। जो एसटी की जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो इसी संभाग के भीतर निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, हमने देख लिया। अब उदयपुर दूसरा ऐसा संभाग है जो 6 जिलों वाला संभाग है, जो 6 मतलब इसके भीतर 6 जिले शामिल किए गए हैं। एक संभाग था हमारा जोधपुर, उसमें 6 जिले शामिल किए गए। अब आपको एक सवाल बनता है यहाँ पर, ऐसा कौन सा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हुए भी 6 जिलों को शामिल किया गया। तो एकमात्र उदयपुर संभाग है ऐसा संभाग जो 6 जिले शामिल तो है इसके भीतर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो हमारा ये उदयपुर संभाग अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा ज़िला है वो है उदयपुर, जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। मैंने क्षेत्रफल लिख दिया है इनका, आप नंबर वाइज जोड़ भी सकते हैं इसे आराम से। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हाड़ौती के संभाग की। हाँ तो फ्रेंड्स आइए अब हम बात करते हैं हाड़ौती के संभाग की, मतलब कि कोटा संभाग की। इसे हाड़ौती का संभाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाड़ौती का प्रदेश आता है। जब हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, उस प्रदेश पढ़ेंगे, तो हम उसमें अच्छी तरह से पढ़ेंगे हाड़ौती के पठार और सभी तरह के पठार जो शामिल किए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान को कई भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले ये जो क्षेत्रफल लिखा है हमने 5,550 वर्ग किलोमीटर, ये है हमारा बूंदी, ये है हमारा कोटा और इसका क्षेत्रफल है 5,446 किलोमीटर। इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, देख लीजिए आप। अब देखिए आप, ये जो क्षेत्रफल है 6,955, इसे शामिल किया गया है 12, और ये जो है आपका झालावाड़ 6,219 वर्ग किलोमीटर। तो झालावाड़ का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, मतलब कोटा संभाग का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो ये रहा आपका 6,955 वर्ग किलोमीटर 12। तो एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। इसमें ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है, इसमें बस इतना याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो यही संभाग है। ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग यही है। इसका कारण, मेन कारण यह है कि इसके भीतर जो कोटा संभाग है, कोटा ज़िला है, इसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, कोटा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा, सबसे कम जनसंख्या जो निवास करती है वो कोटा में करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है तो वो भी कोटा में ही बहती है। तो सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो वो है कोटा संभाग। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो वो है कोटा संभाग। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा नदियाँ अगर बहती है, और सबसे ज़्यादा नदियाँ कैसे बह सकती है, जब सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हो। तो सबसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो मतलब राजस्थान की सबसे सर्वाधिक, तो मतलब राजस्थान की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो वो है आपका कोटा संभाग। राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा कहीं होती है तो वो है कोटा संभाग। क्लियर है। अब देखिए, अगर सबसे ज़्यादा पठारी प्रदेश है और सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो सबसे ज़्यादा जंगल भी यही होंगे। तो सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य वाला
संभाग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अभ्यारण वाला संभाग भी हमारा कोटा संभाग है। तो कितनी आसानी से हमने क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने दोनों संभाग क्लियर कर दिए हैं। अब आइए, जो मैं बोला हूँ वो मैंने लिखा है, तो आप उसे नोट कर लीजिए। अगर मैंने कहीं गलत बोल दिया हो और समझने में परेशानी आई हो तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके सामने रहा। 4-5 पॉइंट जो महत्वपूर्ण थे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग, हाड़ौती संभाग भी कहते हैं। सबसे छोटा जिला कोटा, जो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, याद रखना। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला संभाग कोटा। क्लियर है? आइए अब उदयपुर संभाग की डिटेल देख लेते हैं। मैं ये पहले बोल चुका हूँ, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ पर देख के लिख सकते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात यही है। एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या यही है। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है चित्तौड़गढ़ जिला उदयपुर संभाग का। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा भी यही बनाता है, यही संभाग बनाता है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? अगले वीडियो में हम अगले संभाग की बात करेंगे। कोई भी 2 संभाग की बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि पता चले क्या कमी रह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।